आम आदमी पार्टी जिसके हेड एक आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से जो एक एक्स जो ऑफिसर रहे हैं, हमको उनकी कैपेबिलिटीज़ पे, उनके पोटेंशियल्स पे यकीन है। हमें यकीन है कि वो आके जो है इस सिस्टम को बदल सकते हैं। हमें यकीन है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बजाय उसके जो ये सिर्फ जो है दंगों में भड़काने में जो है इंटरेस्ट लेता हो, बजाय उसके जो अपने आप को ये कह के प्रमोट कर रहा हो कि मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय बेचता हूँ। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट इन्होंने जो है अभी लगाए हुए हैं, उसमें आपको अभी 8 महीने हो गए उन लोग को जो है ड्यूटी देते हुए, उनको सैलरी नहीं मिली। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, बेहतरीन लोग हैं, बेस्ट हैं, अमंग द बेस्ट, अमंग द थाउजेंड्स, मतलब हज़ारों लोगों को जो है पीछे रख के क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन उनको सैलरीज देने की इनकी औकात नहीं है। सर आपकी डेजिग्नेशन? मेरा नाम जनाब चौधरी ओवैस है और मैं भद्रवा से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का स्पोक्स पर्सन हूँ आम आदमी पार्टी का। और मैं जो इस सोच के साथ जुड़ा हूँ, मैं तो ये समझता हूँ पहले अरविंद केजरीवाल की सोच है और उसके बाद महराज मलिक की सोच है। अगर हम इस सोच को जम्मू कश्मीर में किसी एक शक्ल में देखते हैं, या सूरत जब आप देखते हैं किसी सोच को जब आप शक्ल वाला अंदाज़ देते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं किसी सोच की, तो मुझे लगता है कि चनाब वैली और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सोच को शक्ल देने वाला शख्स महराज मलिक, और हम लोग जो हैं चनाब वैली से हैं, ये बता दूँ जी। सर आपसे मैं एक बहुत अहम सवाल करूंगा। जैसे आप चनाब वैली से हैं, तो आपके एरिया में मैं भी काफ़ी बार गया हूँ, ठठेरा में गया हूँ, उसके आगे पदरी एरिया वगैरह में सारे देखे हैं। वहाँ पर बकरवाल गुजर और फैमिलीज बहुत सफ़र कर रही हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या सोचा? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बिना बायस्ड, जब आप एक वेलफेयर स्टेट समझते हैं, आप वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जो है पीपल होता है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल जब एक वेलफेयर स्टेट होता है तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी होता है, ना कि आप गुजर बकरवाल या गद्दी सिप्पी। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि हमें बैलेंस करना है, इक्विटी जिसको कहते हैं, हमें इक्वलिटी और इक्विटी में फ़र्क है। तो इक्विटी तरह का हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, और उस सिलसिले में जिस तरह की बातें जो आज तक होती आई हैं, हम उन बातों को जो है अमली जामा ज़रूर पहनाएंगे आम आदमी पार्टी का। तो ये आप दस्तूर रहा है कि दिल्ली के अंदर अमली जामा पहनाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। जो पंजाब मॉडल ने जो 10 दिन में आपको जो है एक अनाउंसमेंट्स किए, तो उस अनाउंसमेंट्स के बाद आपने देखा कि किस कदर एक वेव चल पड़ी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर, इस वक्त गुजरात में भी हम इनकी जड़ों को जो है वो कुरेद रहे हैं। और गुजरात की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ गुजरात की अगर आप बात करते हैं, गुजरात में इस वक्त कम से कम 16,000 क्लासरूम्स की कमी है, एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं। और जब गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट करते हैं हमारे पीएम, जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने गुजरात मॉडल बनाया, तो वही मॉडल हम जो है जब इलेक्शन वहाँ पे घुसे तो वहाँ से मालूम पड़ा कि 16,000 स्कूल्स की कमी है, स्कूल्स बंद कर दिए गए। और क्या है लिटरेसी गुजरात का और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो है आप सबके सामने है। बहरहाल इसी मॉडल को लेकर और इसी सोच को लेकर हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में हर उस शख्स के लिए, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो है उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको हल कर सके। सीजनल ये एजुकेशन का मैं समझता हूँ, जैसे गुजर बकरवाल की बात है, तो एजुकेशन के मामले में मैं आपको बताऊँ बहुत दिक्कत आती है, एजुकेशन सही नहीं मिल पा रही है इन लोगों को। आपने सीजनल जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका प्रॉपर जो है फंक्शनिंग नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटीज़ इनके लिए नहीं है प्रॉपर। और इनको जो हमेशा सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनके बच्चे जो हैं सदियों से जो है ये लोग चराते आ रहे हैं अपने वो जो है भेड़ बकरियां, तो आगे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि ये भेड़ बकरियां ही चराते रहें। हमें उम्मीद है कि इनके आने वाले बच्चे जो हैं, हम आईएएस कैडर के अंदर, केएएस कैडर के अंदर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हैं उस पोजीशन तक हम इनको पहुंचा पाएँ। जी। जो यूथ है जिसके पास करने के लिए काम ही नहीं है, उनके लिए क्या सोचा है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और उसके लिए पॉलिसी चाहिए, उसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। हम ये कह सकते हैं, देखिए आज बौखलाहट में ये भी है कि हम र्यूमर्स भी सुन रहे हैं कि बीजेपी सोच रही है कि हम जो है अनएम्प्लॉयड जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो उनको डेली वेजर्स हैं, उनको रेगुलराइज़ करें। बीजेपी का कहीं ना कहीं तक ये र्यूमर हमें सुनने को मिला। तो वो इस वजह से सुनने को मिला क्योंकि प्रेशर बिल्ट हुआ। आम आदमी पार्टी ने जब जिस तरह के अनाउंसमेंट पंजाब में की तो प्रेशर बिल्ट हुआ। लेकिन अगर ये रेगुलराइज करते भी हैं, मैं इनकी एग्जांपल देता हूँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट इन्होंने जो है अभी लगाए हुए हैं, उसमें आपको अभी 8 महीने हो गए उन लोग को जो है ड्यूटी देते हुए, उनको सैलरी नहीं मिली। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, बेहतरीन लोग हैं, बेस्ट हैं, अमंग द बेस्ट, अमंग द थाउजेंड्स, मतलब हज़ारों लोगों को जो है पीछे रख के क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन उनको सैलरीज देने की इनकी औकात नहीं है। 8 महीने हो गए। तो
कैजुअल लेबर्स को जो है जब ये रेगुलराइज करने की बात करते हैं, अगर ये प्रेशर में आके कर भी दें, इनके पास ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं है, इनके पास ऐसा थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इनका कोर एजेंडा कुछ और है, इनका कोर एजेंडा पावर है। मतलब ये पावर में रहना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, मज़हब को लेके या कास्ट क्रीड एनीथिंग। मतलब मैं एक चीज़ समझता हूँ, देखिए मैं मज़हब के जब बात करेंगे तो आज अगर हम मज़हब पे लड़ रहे हैं तो कल मज़हब अगर बाय द वे मज़हब ख़त्म भी हो जाए, पूरा मुल्क जो है हिंदू भी बन जाए, पूरा मुल्क मुसलमान भी बन जाए, फिर उसके बाद आप जो है ज़ात पात पे लड़ेंगे, उसके बाद आप जो है महाजन गुप्ता ऐसे करके लड़ेंगे, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप ग्रंथ पे लड़ेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है और पॉलिटिक्स ने हमेशा इसको एक्सप्लॉइट किया है। सो होपफुली जो है हम ये समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जब ख़त्म होगा और पॉलिसीज़ के साथ होगा, क्योंकि हमारे पास पॉलिसीज़ हैं। हम इसलिए, अब मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ, मैंने बहुत सफ़र किया है, मैं खुद विक्टिम हूँ इस सिस्टम का। तो मैं विक्टिम होने के बाद अगर मैं इस सिस्टम के अंदर आ रहा हूँ तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने देखा, 7 साल मैंने ऑब्जर्व किया, वॉच किया, 12 लाख नौकरियाँ आपके अंदर दिल्ली में जनरेट की इस पीरियड के अंदर जो है आम आदमी पार्टी ने, उसमें से 1,78,000 जो है गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो ये सपने में भी 2 दशकों से मैं नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 10 लाख आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। सो अभी वो एक एम्प्लॉयमेंट बजट आपका दिया, 20 लाख नौकरियों का जो है 5 साल का टारगेट रखा है। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं और हमें पूरा फेथ है एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसके हेड एक IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से जो एक जो ऑफिसर रहे हैं। हमको उनकी कैपेबिलिटीज़ पे, उनके पोटेंशियल्स पे यकीन है। हमें यकीन है कि वो आके जो है इस सिस्टम को बदल सकते हैं। हमें यकीन है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बजाय उसके जो ये सिर्फ जो है दंगों में भड़काने में जो है इंटरेस्ट लेता हो, बजाय उसके जो अपने आप को ये कह के प्रमोट कर रहा हो कि मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय बेचता हूँ। तो हम एक IRS ऑफिसर को, एक IAS रैंक के ऑफिसर को जो है मौका देना पसंद करेंगे। हम ये यकीन रखते हैं कि ये बदलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, JK न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।